सेक्टर 16-17 में एक नाबालिग के अपहरण, लूट और मारपीट का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़ित नाबालिग के पिता व हरियाणा सेक्टर्स रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान यशवीर मलिक ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मलिक ने आरोप लगाए हैं कि सिविल थाना प्रभारी ने अपराधियों को संरक्षण दिया है और इस मामले के आरोपियों को उनके घर भेजा, जहां आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और हंगामा किया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में लोगों के साथ पहुंचे मलिक ने बताया कि उनकी पत्नी अस्पताल में भर्ती थी। इस कारण उनका 17 वर्षीय पुत्र 4 जून की रात को घर से अस्पताल जा रहा था। रास्ते में कुछ युवकों ने उसको अगवा कर लिया और उसके साथ मारपीट की। उसकी जेब से हजारों रुपए लूट लिए। मारपीट करने के बाद रात 3 बजे उन्होंने उनके पुत्र को छोड़ा। इस मामले में जब उन्होंने सिविल लाइन थाना में शिकायत दी तो पुलिस ने उनको अपनी शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया। साथ ही आरोपियों को बैठाकर थाने में चाय पिलाई। इसके बाद आरोपियों को उनके घर भेज दिया, जहां आरोपियों ने हंगामा किया और गोली मारने की धमकी दी। स्लेरियो गाड़ी थी। हाँ। स्लेरियो गाड़ी के अंदर उसका नंबर भी अपने एसएचओ साहब को दे दिया, भाई ये नंबर की गाड़ी थी और 5-6 लड़के थे। वो सारा चीज दे दिया। असली बात, सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ का थाना सीधा अपराधियों को संरक्षण दे रहा है। मैं सपोर्ट की बात नहीं कर रहा, संरक्षण दे रहा है। को ट्रेस कर लिया गया है। ट्रेस कर लिया गया, उसके पास ही बैठे एसएचओ साहब के पास बैठे। 4 तारीख को मेरी पत्नी का ऑपरेशन हुआ था और रात के लगभग 12 बजे वो लड़का घर से गया हॉस्पिटल में। रास्ते में एक गाड़ी खड़ी थी, 2-3 लड़के और नीचे खड़े थे। उन्होंने स्कूटर को रोका, उसको मारा। उसके पास जो 5,000 रुपए थे वो छीन लिए। उसके बाद उसको उठा के गाड़ी में लेके चले गए। उसको 3 घंटे तक घुमाते रहे। पहले उसको डाबड़ा के किसी खेतों में लेके गए, उससे और कुछ मांगने की कोशिश की, भैया और कुछ ला के देगा। लड़के ने कहा मैं तो अपने पापा से मांग के दे सकता हूँ। बोले, उन्होंने कहा पापा को नहीं बताओगे। फिर कहीं वो ले गए एमसी कॉलोनी में ले गए। वहाँ से उन्होंने एक लड़के को और बुलाया जो एक और हथियार लेके आया। वो उसके बाद 6 लोग हो गए। हथियार कैसे लिए हुए थे? एक के हाथ में वो कट्टा था जिसको हम देसी पिस्तौल बोलते हैं, एक के हाथ में चाकू था और एक के हाथ में वो सिरिया था। वो सिरिया लेके जो वहाँ से आया, उसके बाद गए इसको अब इसका काम कर देते हैं। लेकिन उनमें से 2 लड़के मना करते रहे, इसको मारो मत, ये किसी को नहीं बताएगा, हमें पता है इसका, ये किसी को नहीं बताएगा। ये डरा हुआ था वो लड़का। उसके बाद वो उसी पिज़्ज़ा हाउस में उससे नेम करवा के तू किसी को नहीं बताएगा 3:15 बजे वहाँ छोड़ के चले गए। अच्छा, आपका बेटा है कितने साल का? मेरा बेटा अभी 17 साल का है। और जा कहाँ रहा था, कहाँ पर ये वारदात को अंजाम दिया गया? मेरे घर से सर्वोदय हॉस्पिटल में जा रहा था। आपका घर कहाँ है? मेरा घर है सेक्टर 13 पार्ट 2। अच्छा। सेक्टर 13 पार्ट 2 में बिल्कुल उसके रास्ते के अंदर है, वो जगह ऊपर पड़ती है, वहाँ से उसको उठा ले। FIR की छोड़ो, जो मैं कंप्लेंट दे गया, SHO साहब ने मेरे को फोन किया। SHO साहब ने फोन करके कहने लगे कि आपने जो कंप्लेंट अपने नाम से दी है इसको आप वापस ले लो, जब लड़के के बयान दर्ज हो जाएंगे उसके नाम हम कर देंगे। वो एक वकील को नियम भी बता रहा था, उसका मतलब मैं समझ रहा था। उसके बाद उसने अपने जो IO बढ़ाए 3 पुलिस वाले मेरे पास हॉस्पिटल में भेजे। हॉस्पिटल में भेज के उनका एक ही क्वेश्चन था और वो ये था कि भाई आप अपनी जो कंप्लेंट दी है उसके उल्टा ले लो, और जब लड़के का जो होश आएगा ना तब उससे जो बात करके ना तब हम लिख देंगे। वो तो लड़के को तो 3 दिन में ना आए, तो 3 दिन बाद आप FIR लिखोगे। FIR तो मैं कहा SHO साहब, स्ट्रेंजर भी अगर लिखवाएगा तो भी लिखनी पड़ती है, मतलब बाप उसका। उसके बाद उन्होंने वो कंप्लेंट ली और जब इतने लोगों का जब दबाव पड़ा चारों तरफ से, तब जाके उन्होंने ये FIR दर्ज किया। अब और एक चीज और मैं बताऊं, SHO साहब ने कितना संरक्षण अपराधियों को। मैं सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात मैं आपको बताऊंगा। कल शाम को परसों रात की ये वारदात है। कल शाम को 9:30 बजे उनमें से 2 अपराधी, वो मुझे पता लगा कि 3 वो और एक उनके साथ एक लेडी यहीं थाने में उनके पास बैठे थे, SHO साहब के पास। मेरे घर पे भेज दिए। मेरे घर के ऊपर अटैक कर दिया जाके। SHO ने आपके घर भेजा? SHO ने मेरे घर पे भेज दिए। हाँ। मैं SHO को ही कहूंगा कि जब इसके पास से बैठे आदमी मेरे पास घर पे आ रहे हैं, उनमें से एक SHO साहब के पास ही है। हाँ। मैंने वहाँ से फोन किया, SHO साहब को फोन किया, पहले IO को फोन किया। मेरे घर पे जो जिन्होंने ये गया, जो ट्रेस हो गए हैं, वो तो मेरे घर पे आए पड़े हैं। और उसमें मेरे पास वीडियो जिसमें कह रहे हैं हम गोली मार देंगे, एक को भी नहीं छोड़ेंगे, या तो हाँ घर पे, या तो मुकदमा वापस लेना, नहीं तो हम ऐसे कर देंगे। उसमें वीडियो में साफ चीज हाथ में असला था। उसके बाद उसकी माँ ने बाहर निकल के अपने कपड़े फाड़ने लगी, मेरे कपड़े फाड़े, फलाने करे, वो करे, ड्रामा वो करना शुरू कर दिया। लड़के ने ये कहा एक को भी नहीं छोड़ेंगे, आवाज आ रही है गोली मार देंगे सभी को।
उसके बाद जब हमने फोन किया लगातार एसएचओ को, एसएचओ साहब ने पहले तो आनाकानी की, वो कौन सा केस। हाँ, उसके बाद कहा हाँ ठीक है मलिक साहब, मैं आ रहा हूँ, किसी को भेज रहा हूँ। 10 मिनट के बाद किसी एक और पुलिस वाले का फोन आया, हाँ जी कहाँ है आपका घर। मेरा घर आपका कंप्लेंट लिखी है, मेरा घर का नहीं पता आपको, जो आप असली बात वो बताओ, आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, मेरे को तो मार जाएंगे तब तक ही। वो तो पड़ोसी और इतने सारे लोग थे, वो वारदात नहीं कर पाए। उसके बाद वो यहाँ वापिस, हम जब सारे मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए 15 मिनट के बाद यहाँ आए, तो वही अपराधी सारे के सारे एसएचओ साहब के पास चाय पी रहे थे। अच्छा, उनकी मदर के साथ सारे के सारे चाय पी रहे थे। वो चाय पी रहे थे। जब हम यहाँ पर आए तो एसएचओ साहब भी हक्का पक्का रहे कि सेक्टर वाले इतने लोग आ गए, कान पे लगातार फोन लगाए रहे। फोन लगा के हमने उसके बाद अपनी एक कंप्लेंट और लिखी, उसमें लिखा हुआ अपहरण करता तो मेरे घर पे आए, आकर थ्रेटनिंग ले रहे हैं, साथ में रिवॉल्वर ले के घर पे बैठे हैं। उसके बाद एसएचओ साहब यहाँ से उठ के चले गए, कोई बात भी नहीं करी आप यहाँ पर क्यों आए। इस मामले में थाना पहुंचे क्षेत्र के पार्षद अमित ग्रोवर ने कहा कि इस मामले में पुलिस की कार्रवाई संतोषजनक नहीं है और निराशाजनक है। इस मुद्दे को लेकर जरूरत पड़ी तो एसपी से मिला जाएगा और पूरे शहर को भी एकजुट किया जाएगा। हम लोग इकट्ठे हुए और मिट के बात करने की बात कोशिश की, लेकिन वो पल्ला झाड़ते हुए भागने के फिराक में थे। जब हमने उनको रोका कि इतने लोग आए हैं, आपका क्या फर्ज बनता है, आप एसएचओ हो मौके के, यहाँ के क्षेत्र के, तो आप बात पूछोगे क्या है और उस पर कार्रवाई करोगे तुरंत। जब आप 3 दिन से गिरफ्तार नहीं कर रहे, फिर उनको वहाँ भेज रहे हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी संलिप्तता है और आप भागने की फिराक में हो। लेकिन जनता जो पागल नहीं है, हम लोग सारे सेक्टर वाले के, शहर वाले एक हैं इस मामले को लेके। ये बच्चों की सुरक्षा का मामला है और इसमें जो गड़बड़ है, दूसरी बात जो पुलिस प्रशासन का जो रवैया है वो निराशाजनक है, उसको लेकर हम एसपी साहब से मिलने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 4 जून की रात को हुई इस घटना की एफआईआर पुलिस ने आज दर्ज की है। ऐसे में पुलिस कार्रवाई पर सवाल तो उठेंगे ही। अब पुलिस को अपनी छवि को पाक साफ साबित करने के लिए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।